ड्रामा सीरियल राज। जैन के सामने जब ईमान आई तो उसके बाद वो अपने बाबा की वजह से खामोश रहा, लेकिन इस बार सलार और ईमान को एक दूसरे से दूर करने ही वाला है। उधर कामरान की फैमिली के ऊपर इस बार बुरा वक्त आने जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इस बार वो फंसने जा रहे हैं। उधर जमील पीछा नहीं छोड़ रहा सवेरा का। इस बार समीर और सवेरा को एक साथ देखकर उनके ऊपर इल्जामात लगाना शुरू हो जाता है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मोहब्बत और प्यार की इस कहानी में आने जा रहा है बहुत ज्यादा ट्विस्ट, और शहजाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। पीछे जैन पागल हो चुका है, यहाँ पर अपनी ईमान को याद कर रहा है, हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है, चीजों की तोड़ फोड़ करना शुरू हो ही जाता है। लेकिन इस बार उसे अकल आ ही जाती है कि वो यहाँ पर अकेला अगर रहा तो वो तो पागल होकर रह जाएगा, जिसकी बिना पर उसने फैसला कर ही लिया कि वो इस बार पाकिस्तान वापिस चला जाएगा। कॉल के ऊपर अपनी टिकट बुक करना शुरू हो जाता है, कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पाकिस्तान जाने का टिकट करवा दें। यही बात सुनने के बाद इस बार शहजाद साहिब और बानो अपा भी खुश हो ही जाएंगे कि उनका बेटा इस बार पाकिस्तान वापस आ रहा है। उधर जैन तो इस बार पाकिस्तान वापस आ ही चुका है, लेकिन उसका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पर अकेला बैठा हुआ आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है, खामोश ही रहता है। बानो अपा उसे देखकर इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती हैं कि ये क्या हो रहा है जैन के साथ, जैन क्यों अपने साथ इस तरह से जुल्म कर रहा है। लेकिन बानो अपा को भी इस बात की समझ तो है ही, ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो ईमान को ही ठहरा रहा है कि ईमान की वजह से उसकी माँ इस दुनिया से गई है। बानो अपा और शहजाद इस बार जैन का दिमागी तौर पर टेस्ट भी करवाने ही वाले हैं। उधर तलाक का नोटिस भेजने के बाद इस बार जमील दोबारा से सवेरा के पीछे जाना शुरू हो चुका है। सुबह के वक्त जब बच्चों को छोड़ने के लिए जाना होता है तो यहाँ पर समीर पहुंच जाता है। समीर को भी सारी की सारी बातों का इस बार अंदाजा हो ही जाता है। बच्चों के साथ इस बार फ्रंट सीट के ऊपर बैठकर सवेरा भी जा रही है समीर के साथ, लेकिन ये सारा का सारा माजरा यहाँ पर जमील भी देख रहा है। जमील के दिल में इस बात का शक पैदा हो ही जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब का जिम्मेदार समीर है, और समीर यही चाहता है कि सवेरा उससे दूर हो जाए और वो उसकी जिंदगी में आ जाए। यहाँ पर खामोशी के साथ सारा मामला देख रहा होता है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ पर समीर को सारी की सारी बातें इस बार सवेरा भी बता ही देती है। सवेरा कहती है कि जमील ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी प्रॉपर्टी सब कुछ लेने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से उसे मैंने नोटिस भेज दिया। अब मैं जमील के साथ नहीं रहना चाहती। समीर भी इस बार उसे समझाता है और कहता है कि तुमने बेहतर ही सोचा होगा अपने बारे में। समीर तो हर बार की तरह से इस फैमिली के साथ अच्छा ही करता आया था। पहले उसने ईमान के साथ अच्छा किया जब जमील उसकी शादी उसके साथ करवाना चाहता था। इस बार सवेरा को भी अच्छा ही मशवरा देगा। उधर ईमान सलार की मोहब्बत में इस बार पागल तो हो ही चुकी है, लेकिन ये सलार उससे भी ज्यादा पागल था जब उसने अपना इवेंट हॉल वहां पर रिफ्लेक्टर के ऊपर तस्वीर इस बार उसी की लगा दी। ईमान के साथ मोहब्बत का इजहार कुछ उसने यूं किया, वहां पर तस्वीर उसे दिखा रहा है और इस बार उसे गले भी लगा लेता है। ईमान कहती है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी नेकी की थी जो तुम मुझे मिले। यहाँ पर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सलार कहता है कि जिस तरह से सांस लेना या ना लेना इंसान के बस में नहीं, ऐसे ही तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करना मेरे बस में नहीं। बालों में हाथ फेरता है, यहाँ पर उसे गले लगा ही लेता है, लेकिन यहाँ से ईमान उसके पास से दूर जाने की कोशिश करेगी। सलार उसका हाथ पकड़ ही लेगा इस बार और उसे कहेगा कि मुझसे दूर मत होना कभी भी, क्योंकि सलार इस बार मोहब्बत में पागल हो चुका है ईमान की। ईमान इस बार धोखा देगी सलार को बहुत बड़ा। उधर घर में कामरान की माँ कामरान के ऊपर इस बार टूटी बढ़ती है, कहती है कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। शैला कहती है कि मेरे कमरे में वो डीजल की बोतल किसने रखी थी और वो मुलाजिम, ये सब कुछ तुम्हारा ही कसूर है। यहाँ पर कामरान कहता है कि क्या मैं इतना ही फारूक हूँ कि सलार और उसकी बीवी को मारने और जलाने के पीछे पड़ा रहा हूँ। शैला कहती है कि अगर तुमने नहीं किया तो ये किसने किया, कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना इस घर में, लेकिन जो कुछ भी तुम कर रहे हो बेहतर नहीं है। तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ जुल्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं इस बार खामोश हूँ। ऐसा ना हो कि मैं ही सब कुछ सच पुलिस के आगे बोल दूं कि तुम लोग सलार के साथ जुल्म कर रहे हो। कामरान इस बार डर ही जाता है कि कहीं उसका साथ सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि वही इस बार सलार और ईमान को जलाना चाह रहा था। शुरू में तो जामिन और शैला ने जलाया था राहत बेगम को, इस बार कामरान दुश्मन बना हुआ है उन दोनों का। उधर ऑफिस में चले जाने के बाद इस बार बाप और बेटे के दरमियान जंग छिड़ ही गई जब उन दोनों के हाथ तो कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर कामरान कहता है कि FIR जो कुछ भी कर रहा है यहाँ पर, इस बार मैं कभी भी सलार को छोड़ूंगा नहीं। सलार का इस बार दुश्मन दोबारा से बनने जा रहा है कामरान। ईमान इस बार फैसला कर ही लेती है कि वो आलिम साहिब के
पास चली जाएगी घर में, वहां पर जाकर अपने बाबा का ख्याल रखेगी। सलार के साथ वो जा रही होती है जहाँ पर वो कहती है कि पेशेंट की कीमो हो रही है, फिजिकल चेंजेस की वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हैं। सलार को सब कुछ बता ही देती है। घर में पहुंच जाती है जहाँ पर वो जाकर अपने बाबा का खास ख्याल रख रही है और टाइम के ऊपर इस बार मेडिसिन भी दे रही है। लेकिन इस बार आलिम साहिब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हाथ में पकड़ा हुआ गिलास इस बार गिर जाता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। वहां पर ईमान देख रही है कि उसके बाबा को क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है जहाँ पर उनका ज़हनी तौर पर जो डिप्रेस है वो खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है। अपने बाबा को यहाँ पर पास आकर हौसला देने की कोशिश करती है आलिम साहिब, जिनका इस बार बुरा वक्त तो चल ही रहा है। लेकिन उसी हॉस्पिटल में इस बार शहजाद साहिब अपने बेटे को लेकर पहुंच जाएंगे कि उसका दिमागी तौर पर जो भी परेशानी है उसकी वो निकाली जाए, क्योंकि घर में इस बार जैन ने कह दिया होता है अपने बाबा शहजाद साहिब को कि अपनी फैमिली की खुशियां लाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं वो करूंगा, क्योंकि इस बार जैन ने फैसला कर लिया है कि वो ईमान को अपनी जिंदगी में दोबारा से लेकर आएगा, क्योंकि हकीकत सामने आने के बाद वो ईमान को बेकसूर ही समझेगा। घर में सवेरा के सामने इस बार जैन की बातें करना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ईमान भी कहती है कि एक बार मुझे उसकी कॉल आई थी और उसने कहा था कि वो लौटेगा एक बार जरूर और तब तक मैं जिंदा रहूं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सवेरा की बक्की रह जाती है कि दोबारा से अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आया तो ऐसा ना हो कि तुम उसकी तरफ माइल हो जाओ। बेहतर इसी में है कि जहाँ पर तुम्हें खुशी मिल रही है तुम वहाँ पर ही रहो। हॉस्पिटल में अपने बाबा को व्हील चेयर के ऊपर लेकर जा रही है। आलिम साहिब इस बार चलने से भी कासिर हो ही चुके हैं। उधर लिफ्ट में मौजूद यहाँ पर जैन जो अपने बाबा के साथ हंसी खुशी बातें कर रहा होता है, इस बार उसकी नजर ईमान और उसके बाप के ऊपर बढ़ी जाती है। लेकिन यहाँ पर वो देख तो लेता है लेकिन खामोश रहता है, सब्र करता है अपने बाबा के सामने। जैन के सामने इस बार ईमान तो आ ही चुकी है, लेकिन वो कभी भी इस बार उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है कि उसने उसके साथ मोहब्बत की है और पहली मोहब्बत वो कभी भूला ही नहीं सकता। जैन काफी हद तक बेहतर हो चुका है, जिसके बाद इस बार उसकी मुलाकात हो ही जाएगी ईमान के साथ और उसका जबरदस्ती हाथ पकड़कर साथ में लेकर जाएगा कि मोहब्बत में डालकर यूं छोड़कर जाना किसी का कत्ल करने के बराबर ही है। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और उसे बनाने की भी भरपूर कोशिश करेगा। घर में आने के बाद इस बार जब दोबारा से ईमान सलार के सामने बार बार करेगी बातें, जैन की तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा यहाँ पर सलार और उसे कहेगा कि हम लोग जितना बातें करते चले जा रहे हैं जैन की उतना ही वो हम दोनों के बीच में आता चला जा रहा है। ईमान दोबारा से इस बार जैन की मोहब्बत में पागल होने ही वाली है। लेकिन कौन कौन चाहता है कामरान जामिन शाला का हो बुरा अंजाम? और क्या दोबारा से ईमान को जैन के पास चला जाना चाहिए या रहना चाहिए सलार के पास ही? सवेरा जो कदम उठा रही है इस बार वाकई ही वो दुरुस्त है या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।